कैसे हैं वर्दीधारियों? थोड़े दिनों बाद वर्दी मिल जाएगी। अच्छा लगेगा ना? आपको भी अच्छा लगेगा, माँ बाप को भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। एक अलग लेवल का रुतबा होगा आप लोगों का, है ना? वेल, मतलब गद्दी पर बैठ जाओगे, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए, जय श्री महाकाल, राधे राधे, नमस्कार। जल्दी से क्लास के साथ जुड़े ताकि आज की इस कक्षा की शुरुआत कर सकें। कल आपकी क्लास नहीं ली थी मैंने। कल दरअसल मुझे एक जगह जाना था, तो मैं वहाँ गया था। मैं दरअसल आकाशवाणी में गया था। आकाशवाणी में मुझे बुलाया गया था। एग्जाम थी वहाँ पर। हमारे उज्जैन में अब आकाशवाणी केंद्र खुल रहा है, और इस आकाशवाणी केंद्र में अलग अलग प्रोग्राम होने वाले हैं। जैसे होता है ना वो, ये आकाशवाणी है, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, है ना? ऐसे बहुत सारे ग्राम सभा के, महिला सभा के, पता नहीं दुनिया भर के प्रोग्राम होते होंगे। डेली शायद 4 प्रोग्राम चलेंगे वहाँ पे, उज्जैन में ही है आकाशवाणी केंद्र। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी भी आवाज़ कहीं आकाशवाणी में गूंज जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप सभी लोगों का साथ, माता पिता का मेरे लिए जो प्रेम है, वो आपका जो प्रेम है मेरे लिए, वो उसने मुझे वहाँ पहुँचा दिया, है ना? और अब सोमवार को हमारी ट्रेनिंग है, सोमवार से हमारी ट्रेनिंग है, और अब मैं उस आकाशवाणी में जाकर के मतलब ट्रेनिंग लूंगा। अभी तो उसमें मैक्सिमम महीने भर में 6 दिन के लिए बुलाए जाएंगे, अधिकतम 6 दिन के लिए। जरूरी नहीं कि बुलाएंगे, कभी कभी बुला सकते हैं, लेकिन 6 दिन से ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। और ये कोई रोजगार वाली, मतलब रोजगार, नियमित रोजगार के लिए नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म फिल हुए थे तब उन्होंने बताया था सरकारी नौकरी नहीं है ना? तो अभी ट्रेनिंग लेंगे 7 दिन की, उसके बाद में फिर डिसाइड करना है कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। हालांकि वो पार्ट टाइम के लिए है, पर मेरे ख्याल से अच्छा मौका है ब्रॉडकास्टिंग में जाने का। तो कल मेरा एग्जाम थी, इसका इंटरव्यू था, इंटरव्यू अच्छा गया, और बोलता रहा हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद से, माता पिता के सम्मान से सब कुछ अच्छा रहा, है ना? तो आओ जरा, अब हम शुरुआत करते हैं। बजट का तीसरा पार्ट है, और लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा इसका रिवीजन हमें करना पड़ेगा, है ना? तभी हमें पता चलेगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि लास्ट क्लास आपकी थी, करी थी क्या आपने? लास्ट क्लास बजट, ये तो नहीं है बजट, नहीं, ये तो जीडी वाली क्लास है। जीडी वाली क्लास ये वाली होगी, बजट 2। यही थी। और हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, वो जरा देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष हमने पढ़ा था, और मैंने ये भी बताया था कि सरकार जो है, सरकार का बजट कौन कितने प्रकार का होता है। तो सरकार का बजट सार्वजनिक का बजट कहलाता है, इसी को हम लोक बजट भी बोल देते हैं। ये 2 प्रकार का है, एक को बोलते हैं सार्वजनिक आय, और दूसरे को बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक आय का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू इनकम आप इसे बोल देते हैं। और रेवेन्यू इनकम का मतलब ये होता है कि सरकार को आने वाले समय में जो पैसा मिलने वाला है वो सार्वजनिक आय है। और ये 2 प्रकार का, राजस्व आय और पूंजीगत आय। वैसे ही सरकार आने वाले समय में जो खर्च करेगी उसको भी राजस्व व्यय, सॉरी, सार्वजनिक व्यय बोलते हैं। ये भी 2 प्रकार का है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। मेरे ख्याल से हम एक प्रकार तो पढ़ भी चुके थे। ये सरकार की प्राप्ति, सरकार को कहां कहां से कितना पैसा मिलेगा, और ये सरकार का व्यय कहां कहां वो खर्च करेगी। मैंने बताया था सरकार की राजस्व आय के बारे में, और राजस्व आय में मैंने बताया था कि टैक्स से मिलने वाला पैसा, पेनल्टी से मिलने वाला पैसा, पीएसयू से जो मिलने वाला लाभ है, वो ब्याज प्राप्ति, ये सब इसके अंतर्गत आता है। अब हमें पूंजीगत आय के बारे में पढ़ना है, तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं, और मैं हेडिंग डालता हूं पूंजीगत आय। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा, विनय सर की क्लास का टाइमिंग है कितनी बजे? पूंजीगत व्यय, नहीं नहीं, पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैपिटल इनकम के नाम से जानते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त इसको? कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम, क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल इनकम के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है? कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम। पूंजीगत आय एक राजस्व आय था, पूंजीगत आय था। तो पूंजीगत आय का मतलब क्या होता है? देखो, सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा, है ना? अरे ये मत लिख लेना तुम गाना। बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? है ना? अक्षय कह रहे हैं मैं जब से आपसे पढ़ा हूं तब से इकोनॉमी सरल हो गई, इजी हो गई। सुरजीत यादव, ये लिख मत लेना तुम, है ना? चलो आ जाओ। देखो सुनो मेरी बात, पूंजीगत आय का मतलब क्या है? तो सरकार की ऐसी आय, लिखे इसमें, सरकार की ऐसी आय जिससे, सरकार की ऐसी आय, सरकार की ऐसी आय जिससे या तो, या तो संपत्ति में कमी हो, या तो सरकार की संपत्ति में कमी हो, ऐसा लिखो। या तो सरकार की संपत्ति में कमी हो, संपत्ति का मतलब होता है असेट। तो सरकार की ऐसी आय जिससे या तो सरकार की संपत्ति में कमी हो, या सरकार के ऋण में वृद्धि हो, सरकार के ऋण या कर्ज में वृद्धि हो, और सरकार को क्या मिल जाए? पैसा मिल जाए। तो सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा, या तो सरकार अपनी संपत्ति बेचकर, या तो सरकार अपनी संपत्ति बेच करके वो पैसा कमाए, पहली बात। दूसरा, या तो मेरे साथियों सरकार जो वो ऋण लेकर के पैसा कमाए। तो ये दोनों शर्तें आपको इसके अंतर्गत याद रखनी, और इसी को बोलते हैं पूंजीगत आय। उदाहरण से समझो, ज्यादा आसान होगा। जैसे सरकार मेरे साथियों सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री करती है, सरकार रेलवे का निजीकरण करती है, सरकार ने एलआईसी के शेयर बेचे, सरकार ने बीएसएनएल के शेयर बेचे, आदि बात समझ में? तो सरकार क्या करेगी? सरकार जब अपने सरकारी क्षेत्रों की, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों की
बिक्री करती है, उनके शेयर को बेचती है, तो इसको हम बोलते हैं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। तो विनिवेश से सरकार को पैसा तो मिल जाएगा। तो ये कैसी बिक्री है सरकार की, ये सरकार की कैसी आय है, पूंजीगत आय। ओके, तो मेरे दोस्त हम इसमें लिखेंगे कि सरकारी उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, सरकारी उपक्रमों, उपक्रम का मतलब होता है पीएसयू, पीएसयू सरकारी उपक्रमों का विनिवेश, विनिवेश, विनिवेश इन्वेस्टमेंट का उल्टा होता है, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, है ना। तो सरकार अगर, जैसे मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं, जैसे एलआईसी है ना, या रेलवे की हिस्सेदारी बेचना, रेलवे या एलआईसी की हिस्सेदारी बेचना। ओके, आ गई बात समझ में। तो पूंजीगत आय का ये उदाहरण है। इसके अलावा सरकार जो है वो क्या कर सकती है, ऋण भी ले सकती है, उधार लेना, उधार लेना, इसको बोलते हैं बोरोविंग। और आपको पता ही है, मैंने कल ही आपको बताया कि सरकार जो है वो सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाती है। देखो सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो सरकार की आय का सबसे बड़ा सोर्स है उधारी। 24% पैसा सरकार को उधारी से मिलता है। ये तो अच्छी बात नहीं है, उधार लेकर के घी पीना अच्छी बात नहीं है, नहीं है ना। तो याद रखना है, सरकार को सबसे ज्यादा पैसा जो है वो किससे मिलता है। ठीक है, कल क्लास नहीं हुआ था सर, वाई प्लीज रिप्लाई। इंजीनियर शिवम शर्मा, यार इंजीनियर साहब लेट आते हो, फिर इसका जवाब नहीं दे पाता हूं मैं, बार बार जवाब थोड़ी ना दे पाऊंगा। नहीं हुई थी क्लास, बस नहीं हुई थी, है ना। नहीं हुई थी कारण क्या है, तो नहीं हुई थी, बस नहीं हुई थी, है ना, यही कारण है। ठीक है, और कुछ भी कारण नहीं। एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। अब तो इंश्योरेंस सेक्टर में, बीमा कंपनियों में 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया है। कितना अलाउ कर दिया है एफडीआई को, एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है उसको 100% अलाउ कर दिया है, याद रखना है। ओके, 100% अलाउ कर दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उधार लेना भी एक प्रकार की सरकार की कैसी इनकम है, पूंजीगत आय है। कैसी आय है, पूंजीगत आय। तो उधार लेना, या इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं मेरे साथियों, विदेशी ऋण एवं सहायता भी आप इसे लिख सकते हैं। उधार लेना, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विदेशी ऋण एवं सहायता, विदेशी ऋण एवं सहायता। ओके, तो ये इसके अंतर्गत आपको यहां पर याद रखना है। सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत आय का उदाहरण है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ओके धीरज कुमार ठाकुर, बड़े आगे बढ़े, चलिए अगली बात करते हैं। ये पूंजीगत आय का एग्जांपल है। अब देखो, उधार दो जगह से लिया जा सकता है। उधार मतलब भारत सरकार उधार दो तरीके से ले सकती है। एक को बोलते हैं आंतरिक उधार, या उधार आंतरिक सीमा से भी लिया जा सकता है, इनर बाउंड्री से, आंतरिक सीमा से लिया जा सकता है उधार। जैसे आंतरिक सीमा का मतलब है देश के अंदर से उधार लेना, तो देश के भीतर से उधार लेना। अब देश के भीतर से कहां कहां से सरकार उधार ले सकती है, तो सरकार आरबीआई से उधार ले सकती है। ओके, सरकार कहां से उधार ले सकती है, आरबीआई से उधार ले सकती है। सरकार कहां से उधार ले सकती है, आरबीआई से उधार ले सकती है। इसके अलावा जनता से भी उधार ले सकती है वो, है ना। तो याद रखना मेरे साथियों, जनता से भी उधार ले सकती है वो, जनता से। सरकार मुझसे भी ले सकती है, कैसे ले सकती है, तो सरकार आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच करके मुझसे उधार ले सकती है। सरकारी प्रतिभूति का विक्रय करती है सरकार, क्योंकि सरकार को जब पैसा चाहिए, है ना। बढ़े आगे, किरण मारू, उज्जैन से सीताराम। ओके, आ गई बात समझ में। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया मेरे दोस्त कि आंतरिक सीमा से भी उधार लिया जा सकता है। और आंतरिक सीमा से उधार लेना मतलब आरबीआई से लेना और जनता से लेना। वैसे ही देश की बाहरी सीमा से भी उधार लिया जा सकता है ना, देश की बाहरी सीमा से भी उधार लिया जा सकता है। देश की बाहरी सीमा से भी उधार लिया जा सकता है। बाहरी सीमा से कहां कहां से लिया जा सकता है, तो विदेशी संस्थाओं से, विदेशी संस्थाओं से। जैसे मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, इनसे, या फिर मेरे साथियों अन्य देशों से, जैसे जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका, इनसे भी तो उधार उधार लिया जा सकता है। तो ये भारतीय सीमा के बाहर है, इसलिए इनको बाहरी सीमा से लिया गया उधार बोलते हैं। तो उधार लेने के दो तरीके हैं। तो भारत सरकार की इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा उधारी है, 24% पैसा जो है वो उधारी से हमें मिलता है। और याद रखना, ये उधारी हमें कहां कहां से मिलती है, तो मैंने आपको बताया कि दो तरीके से मिलती है मेरे साथियों। एक तो आंतरिक उधारी, और दूसरे को क्या बोलते हैं, बाह्य उधारी के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, चलो कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बताओ बताओ भाई, कोई समस्या वाली बात है यहां तक। तो ये सरकार की इनकम हो गई। अब सरकार के व्यय की हम बात करेंगे कि सरकार जो है वो पैसा कहां कहां खर्च करती है। ओके, तो सरकार पैसा कहां कहां खर्च करती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक व्यय। क्या हेडिंग डालेंगे, सार्वजनिक व्यय।
ओके, तो अगला हेडिंग क्या डालेंगे? सार्वजनिक व्यय। और सार्वजनिक व्यय का मतलब क्या होता है? तो सरकार मेरे साथियों जहां पर खर्च करने वाली, आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक व्यय। ऐसे तो मैं आपको बता चुका था कि सार्वजनिक व्यय का मतलब क्या है, और सार्वजनिक व्यय का सिंपल सा मतलब होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना। मैंने आपको बताया था कि सार्वजनिक व्यय का मतलब है कि सरकार आने वाले साल में कहां कहां पैसा खर्च करने वाली है, उसी को हम सार्वजनिक व्यय कहते हैं। सार्वजनिक व्यय हो चुका है, कहां हो गया? सार्वजनिक आय बताया ना मैंने आपको, सार्वजनिक व्यय कहां हुआ? अभी तो मैंने खाली लिखवाया ही है कि सार्वजनिक व्यय का मतलब क्या है। तो ये लिखवाया था मैंने तो खाली कि सरकार जो है वो आगामी वित्तीय वर्ष में कहां कहां पैसा खर्च करने का अनुमान लगा रही है, ये है सार्वजनिक व्यय। पर अभी सार्वजनिक व्यय के दोनों प्रकार तो पढ़ने बाकी है ना, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, दोनों अभी तो बाकी है ना पढ़ने, ये कहां हुए हैं? नहीं हुए ना। तो सार्वजनिक व्यय के बारे में हम, है ना,